दाजी की चुप तभी टूटी जब घर में नन्ही कली तमन्ना की कुलकारियां गूंजी। तमन्ना जतोई दाजी के लिए अजीज तरीन हस्ती थी। घर के सब बच्चे बड़े होने के साथ ही इस बात को महसूस कर चुके थे। दाऊद भी कम ही दाजी के कमरे में जाता। वक्त अपनी रफ्तार पर चलता रहा। बच्चे बड़े होते जा रहे थे। 18 साल अंसर को सईद जतोई ने यूके भेजने का इरादा किया। वहीं दूसरी तरफ 15 साल दाऊद भी अपने कज़नों का, अपने अपने बाबा से प्यार को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था। जब से उसने होश संभाला उसने कभी अपनी माँ के मुंह से अपने बाबा का जिक्र नहीं सुना। ज़्यादा तो याद नहीं पड़ता उसे, मगर चंद झलकियाँ दिमाग में आज भी मौजूद थीं। उसकी माँ रो रही थी, मगर वो फिर भी अपने बाबा से मिलने की ख्वाहिश रखता था। और एक दिन उसका बुलावा आ ही गया। उसके बाबा उसे लेने आए थे। उसे समझ नहीं आई वो खुश हो या इनकार कर दे। जाने कितनी देर अपनी मम्मा के गले लगा रहा। दानिया जतोई ने उसे इनकार नहीं किया, बस उसकी पेशानी पर प्यार किया और उसे अपना ख्याल रखने की तलकीन की। वो हकीकत पसंद हो गई थी। सगा बाप और सगी माँ के बगैर औलाद रुल जाती है। अगर कल को उन्हें कुछ हो भी जाता तो कम से कम दाऊद के पास एक मुस्तकिल रहने की जगह तो हो। बेशक वो कमरे में रहती थी, मगर घर में रहने वालों के दिल के हाल से भी वाकिफ थी। उनके माथे पर पड़ने वाली तेवरियों से भी खूब वाकिफ थी। अपने बेटे के लिए उन्होंने अलीम काज़मी के हर जुल्म को माफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर क्या लेने आए हो अलीम काज़मी? मेरी बेटी को तलाक देते हुए अपने मासूम बेटे का नहीं सोचा, जो आज यूं अचानक उसकी याद आ गई। दाऊद की आंखें नम हुई थी अपने बाप को देखकर, मगर झिझक इतनी थी कि वो भागकर उनके गले लग ही नहीं सका था। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ दादी, और मैं इसका बाप हूँ। कोई मुझे नहीं रोक सकता इसे यहाँ से ले जाने से। दाऊद जाओ। तभी वहाँ दानिया जतोई आई थी। अलीम काज़मी उनका हाल देखकर गुंग रह गए। वो अपनी उम्र से कहीं कई साल बड़ी लग रही थी। चेहरे की झुर्रियाँ और आंखों के गिर्द हल्के वो नज़रें चुरा गए। मिस्टर काज़मी, मुझे उम्मीद है आप अपने बेटे के साथ कम से कम बुरा नहीं करेंगे, जैसा आपने पराई बेटी के साथ किया था। सुरिया बेगम ने संजीदगी से अलीम काज़मी को देखते कहा। अब दानिया की औलाद मेरे बच्चों के साथ पलेगी? मुनज़्ज़ा जतोई की हकारत से लबरेज आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। मुनज़्ज़ा साईं, दाऊद मेरा बेटा है, अब मैं इसके खिलाफ एक भी लफ्ज़ ना सुनूं, अलीम काज़मी ने कत्तई लहजे में कहा था। दाऊद ऊंची आवाज़ सुनकर ही सहम गया था। 10 साल माँ के आंचल में छुप कर गुजारे थे उसने। कब सुनी थी उसने इतनी ऊंची धाड़ें? वहाँ मामियों के ताने तो यहाँ पर सौतेली माँ के ताने उसके लिए जहनी अजियत का बाइस बन रहे थे। वो अपनी बहनों के पास नहीं जा सकता था। 19 साल दाऊद को थप्पड़ मारते मुनज़्ज़ा बेगम को आर महसूस नहीं होती थी। वो बेधड़क उसे मार लेती। दादी साईं के पास जाता तो सौतेली माँ झिड़क देती। वो डरपोक तबीयत के बाइस हर बात दिल में छुपा लेता। उस एक हफ्ते में उसने शिद्दत से अपनी माँ को याद किया। चोर है, चोरी की है इसने साईं, मेरा इतना कीमती सेट इसी ने चोरी किया है। खामोशी से यूं ही अजियत में गुजर रहे थे ये दिन और रात, जब शायद मुनज़्ज़ा बेगम से उसकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई, जो उस मासूम पर चोरी का इल्ज़ाम धर दिया। तुम्हारी माँ ने सिखाया है ना ये सब? बोलो साईं, ये तरबियत की है आपकी साबका बीवी ने? चोर उचक्का बना दिया है इसे। साईं, मैं इस पूले को और नहीं पाल सकती। ना कोई काम करता है, ना कुछ आता जाता है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। और गजब खुदा का, चोरी की, कल को कत्ल कर देगा, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? निकालें इसे यहाँ से अभी के अभी। मेरी मासूम बच्चियाँ क्या सीखेंगी इससे? मुनज़्ज़ा बेगम ने फिर से बरसों पुरानी चाल चलना शुरू की। मेरी मम्मा के बारे में एक भी लफ्ज़ मत बोलिएगा। दाऊद भी बिलाखिर धाड़ा था। चटाख! अलीम काज़मी ने सन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। आह, जबान देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नहीं कि मैंने चोरी, और आप क्या निकालेंगी मुझे? मैं ही नहीं रहूँगा यहाँ पर। रात के पहर दाऊद गुस्से से ही वहाँ से निकला था। आंखें सुर्ख थीं, जैसे अभी लहू टपकाने लग जाए। यहाँ के रास्तों से इतना वाकिफ नहीं था वो, इसलिए बिना समझे सोचे सीधा ही चलता जा रहा था। जब उसे निस्वानी चीखों की आवाज़ आई, दाऊद के कदम बेसाख्ता थमे थे। यह आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी, शायद उस डरबे के पास से। उसने अपना रुख उस तरफ मोड़ा। दिल में डर भी था कि वहाँ उसने देखा 4-5 आदमी एक जगह दायरा बनाकर खड़े थे, और फिर उसे घुटी घुटी आवाज़ आई। दाऊद आगे बढ़ा। लड़कों की नज़र उस पर थी। ओए, वो देख छोकरा, इसे तो मैं बताता हूँ। एक लड़के ने कस के मुक्का उसके गाल पर रसीद किया। दाऊद लड़खड़ाया। तीनों अपनी जगह पर, जबकि तीनों अभी भी उस पर झुके हुए थे। हमें बचाए, कोई तो हमें बचाए इन वहशियों से। मदद करो मेरी, हमें मत रुसवा करें।
खुद को बचाती तड़पती बिनते हवा बेबसी की आखिरी हदों पर थी। दाऊद को ज़मीन पर गिरा देख वो चीखी, खुदा गारत करे तुम्हें बुज़दिल इंसान, खुदा तुम्हें इबरत बनाए, तुम्हारी बहन बेटी भी यूं ही रुसवा हो, बुज़दिल कमीने। फटे आंसुओं समेत हाथ पांव मारते, अल्लाह के लिए मदद कर दो, अल्लाह मेरी मदद कर, कोई तो बचाए। मगर वो चारों वहशी बने हुए थे, कोई तो आए। निस्वानी चीखें रात के उस पहर वहशतनाक लग रही थी। दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर उठा उस लड़की को बचाने के लिए। दो लड़कों ने बाजू से दाऊद को थाम लिया। हीरो बनेगा बे तू। पहले वाले ने उसके पेट में जोर से लात मारी, खून फव्वारे की तरह उसके मुंह से निकला था। दाऊद को अपने कमज़ोर होने पर शिद्दत से नफरत महसूस हुई खुद से। तुम भी तड़पोगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म। ये आखिरी अल्फाज थे जो उसने सुने थे। अल्लाह अल्लाह, ये तरबियत की है दानिया जतोई ने अपने बेटे की। पहले चोरी की, चोरी तक तो ठीक था, जना भी। सुना है वो लड़की मर गई। आवाज़ें धीमी थी। अमीर हैं इसके ननियाल वाले, बचा लेंगे। हाँ, पिस्ता हमेशा गरीब ही है बेचारा। मर गई बेचारी, ले देकर बात खत्म हो जाएगी हमेशा की तरह। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने दाऊद को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। जानी हो तुम? नहीं दाऊद मेरे बच्चे, मेरे अलावा अगर कोई तुम्हारा अपना है ना तो वो सिर्फ अल्लाह है। दाऊद सब झूठे हैं, मैं जानती हूँ अपने बच्चे को। रोना नहीं, मम्मा को दर्द होता है बच्चे। दाऊद सब बुरे हैं, कोई किसी का नहीं। दुनिया बकवास करती है, मेरा बच्चा मासूम है। नहीं, पागल है, जानी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा सच्चा है, कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने। कोई भी नहीं है यहाँ पर तुम्हारा। एक चुप, गहरी चुप ने दाऊद की जात को अपने खोल में छुपा दिया। दाजी, इसे घर पर नहीं रखना, घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं। दाजी इस जानी को निकालें, ऊपरी मंजिल पर कोई ना जाए, वहाँ भेड़िया रहता है। और फिर उस भेड़िए को अपने अक्स से ही नफरत हो गई। उसकी माँ जो उसका वाहिद सहारा थी, वो भी उसे छोड़कर चली गई। सबकी तरह वो भी उसे दगा दे गई। किशवा की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं जानी हूँ, नहीं। घुटती सांसों के संग दाऊद कहता किशवा को शिद्दत से रोने पर मजबूर कर गया। उसके दोनों हाथों को आंखों से लगाकर उस पर अपनी पेशानी टिकाए वो आज शिद्दत से रोई थी। सब सब बंधे हैं, सब के सब। मुझे यकीन है ना अपने दाऊद पर। इतना दुख, इतनी तलखी, इतना गम छुपा था उसके दिल में। दाऊद, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस दिन किशवा ने आपको छोड़ दिया वो वैसे ही मर जाएगी। नहीं नहीं। सर को सर से जोड़कर उसने अपने सालों का गुबार आंसुओं के जरिए निकाला था। पहले हमारी लाडली दाजी, मुझे मेरी पसंदीदा चैनल की तरफ से मॉडलिंग की ऑफ़र आई है। चेहरे पर बला की खुशी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दाजी, आपको खुशी नहीं हुई क्या? तमन्ना ने संजीदगी से कहा। तमन्ना, हम चाहते हैं आपकी शादी अंसर से हो जाए। तमन्ना को लगा कि जतोई हाउस की छत उसके ऊपर गिर गई हो। दाजी, ये आप क्या क्या कह रहे हैं? टूटे हुए अल्फाज अदा करती तमन्ना फक रंगत समेत बोली। क्या मेरी बच्ची को मेरे फैसले पर कोई एतराज़ है? दाजी, मैं ये शादी नहीं, मेरा मतलब है अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों मेरा बच्चा? दाजी ने उसे अपने शफकत भरे हिसार में लिया था। दाजी, अभी तो वक्त आया है कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूं। ऐसे में आप चाह रहे हैं कि मैं शादी करके बन जाऊं? नाराज़ लहजे में कहा उसने। कोई नहीं बांधेगा तुम्हें। अगर तुम अंसर से निकाह के लिए हाँ करती हो तो तुम्हें मैं मॉडलिंग की इजाज़त भी दे दूंगा। मगर दाजी, मुझे शादी नहीं करनी, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है तमन्ना। अभी दाजी ने ज़रा तंबीही अंदाज में कहा। अगर चाहती हो कि मैं इजाज़त दे दूं तो अंसर के लिए हाँ कर दो। दाजी, एहतजाज किया गया। क्या कोई और है? दाजी ने संजीदगी से उसे देख कर कहा। लहजे की सर्दी महसूस करके तमन्ना ने झुरझुरी ली। पहली दफ़ा उसने दाजी का अपने लिए ये रूप देखा था। नहीं दाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे मंजूर है, मगर फिर भी मेरी एक शर्त है। मगर फिर शर्त ये है कि मुझे कोई भी नहीं रोकेगा अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, ना आप और ना ही आपका पोता। अपने अज़ली जज्बाती लहजे में कहकर दाजी के कमरे से वो निकल गई। बात ऐसी है कि ऐसा था पहले, दर्द होने से रोता था पहले, जैसे चाहे वो खेला करता था। मैं किसी का खिलौना था पहले, गिनती पीछे से की गई वरना
मेरा नंबर तो पहला था पहले। अपने बाएं कंधे पर वजन के बाइस दर्द महसूस किए किश्वा ने मुंदी मुंदी आंखें खोली थी। दाऊद का सर उसके कंधे पर ढलका पड़ा था। किश्वा ने बहुत ही ध्यान से उसका सर थाम कर तकिए पर रखा था। रात को बातें करते करते कब दोनों की आंख लगी मालूम ही नहीं हुआ। जैसे बैठे थे उसी हालत में सो गए थे। किश्वा ने दर्द के मारे अपना बाजू थामा। मुसलसल एक ही हालत में वजन के नीचे दिए रहने की वजह से उनमें अब दर्द शुरू हो गया था। मगर उसे फिक्र कहाँ थी, दाऊद था ना। उसे आराम से नींद आ गई थी, ये काफ़ी था। दाऊद भी अपने दिल का सारा गुबार निकाले पुरसकून सो रहा था। चेहरे पर मासूम बच्चे की तरह तासुरात बदलता तो कभी धीमा सा मुस्कुरा देता। किश्वा ने आखिरी दफ़ा उसे देखा और उठकर रूम में फ्रेश होने चली गई। हेलो। हाँ बोलो शेरी, मैं सुन रही हूँ। जी जी ऑफ कोर्स, यूनिवर्सिटी के लिए ही तैयार हो रही हूँ। मेरा कहाँ गुजरता है दिन आपके बगैर। आप कर लें घर वालों से बात, अंकल आंटी से। एक हाथ से फ़ोन कान पर लगाए जबकि दूसरे हाथ ब्रेड का पीस थामे वो पलटी, मगर पीछे खड़ी किश्वा को देख उसका रंग फक हुआ। किश्वा, ना महरम की मोहब्बत आग होती है हुस्ना, और आग ये नहीं देखती कि सामने कौन है और क्या है, वो सब जलाकर राख कर देती है। हुस्ना के कंधे पर हाथ रखे समझाने वाले अंदाज में उसने कहा, मगर जब सामने वाला ही समझना ना चाहता हो तो तमाम दलीलें बेकार हो जाती हैं। मेरी माँ मत बनो किश्वा जतोई, जाकर अपने मम्मा बॉय शोहर को संभालो। बुरे तरीके से किश्वा का हाथ झटकती वो वहाँ से निकली थी। किश्वा ने ताज्जुब से उसकी पुश को देखा। अगर वो खमसा जतोई को बता भी देती तो वो यकीन ना करती। सर झटक कर नाश्ते की प्लेट लिए अपने पोर्शन की जानिब जाने लगी। आयद जैद, बच्चों ये काम खामोशी से होना चाहिए। किश्वा ने बारी बारी दोनों की जानिब देखकर यही बात की। कोई तीसरी दफ़ा कही थी उसने ये बात। ओके अपिया, आप फिक्र ना करें, हम ये काम बहुत खामोशी से करेंगे। हाँ, और पैसे मैं तुम दोनों को दूंगी। पहले हेयर ड्रेसर को लेकर आओ। सीढ़ियों पर खड़ी किश्वा अपने से 2 कदम नीचे खड़े जैद और आयद को धीमे लहजे में बताती जल्दी नोट थमा गई। ओके अपिया, डन। वैसे वो दाऊद भाई कुछ करेंगे तो नहीं? आयद ने खासा हिचकिचा कर कहा। नहीं बच्चे, वो क्यों कुछ करेंगे, मैं हूं ना साथ। ओके डन। थम्स अप का इशारा करके किश्वा के साथ साथ वो दोनों भाई ऊपर दाऊद के कमरे की जानिब बढ़ गए। तमन्ना ने पूरी रात अपने और अंसर के बारे में बहुत सोचा। एक तरफ अंसर बुरा ऑप्शन नहीं था, वहीं दूसरी तरफ उसकी तरफ से रिजेक्शन ने तमन्ना को ईगो को हर्ट किया था। तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, तुम्हारा ख्वाब या ईगो? अंसर को तो नहीं पता कि तुम जानती हो कि तुमने उस दिन अंसर की बातें सुन ली थी। लो, तुम्हारा भरम तो रोज़े अव्वल की तरह उस पर कायम है। तमन्ना जतोई। हाँ ये भी है। सोचो, मॉडलिंग का ख्वाब पूरा होने जा रहा है तुम्हारा, और शादी के बाद तुम इसी घर में रहोगी। पहले जैसी ज़िंदगी, ना कोई रोक ना कोई टोक, ना ही इजाफी जिम्मेदारियाँ। यू आर सो स्मार्ट तमन्ना जतोई। अपने बाल झटके उसने। लेट्स शेयर दिस अमेजिंग न्यूज़ विद माई यूट्यूब फैमिली। यस, इस बहाने मेरे व्यूज़ तो आएंगे। किश्वा की आवाज़ पर दाऊद ने उठकर देखा। सामने आयद और जैद के अलावा एक और गैर शनासा चेहरा सामने देख हमेशा की तरह उसकी तबीयत गैर होने लगी, मगर किश्वा ने उसकी हालत समझते हुए फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं हुआ दाऊद, आराम से। ये भाई आपके हेयर कट देंगे, बहुत लंबे हो गए ना आपके बाल। किश्वा, नहीं प्लीज़ दाऊद, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना आपके साथ। किश्वा ने अपनी गिरफ्त उसके हाथ पर मजबूत की। नहीं, वो अभी भी नहीं मान रहा था। प्लीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होता ना। उसके चेहरे के मासूम तासुरात देखकर किश्वा ने नज़रों का रुख ही बदल लिया। दाऊद भी मजबूती से उसका हाथ थामे आंखें नीचे बिलाकर राज़ी हो ही गया। हेयर कट हो गया था। दाऊद किश्वा के साथ शीशे के सामने खड़ा अपने चेहरे के वाजे होते खदोखाल देखने लगा। आज जैसे बरसों बाद अपना चेहरा उसने शीशे में देखा था। दर्दनाक माजी फिर से उसे शीशे में नजर आने लगा, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी शरीके हयात, शरीके रूह मौजूद थी, और दाऊद का कामिल यकीन था कि उसकी कशफ उसे फिर से बिखरने नहीं देगी। दाऊद ने अपनी मुट्ठी में कैद उसका सफ़ेद हाथ अकीदत से आंखों के साथ लगाया तो किश्वा कसमसा आ गई। दाऊद मेरे साथ बाहर चलेंगे? गैर मुतवक्को सवाल। दाऊद को उम्मीद नहीं थी इसकी। इनकार करने का दिल नहीं था और जाने का हौसला नहीं। कहाँ? कहीं भी, जहां आप कहेंगे, आपके साथ। उसकी आंखों की चमक की खातिर अपने दिल में जागते खौफ को दाऊद ने थपकी देकर सुलाया और किश्वा के भरे हाथ को बेमोल नहीं होने दिया और उसे थाम कर फिर से आगे बढ़ गया। वो तेरा यूं मेरे हाथ पकड़ते
बेफिक्र हो जाना, वो तेरा मुझसे यूं निगाहों को मिलाते ही जिक्र हो जाना। किश्वा को खुद पर रश्क महसूस हुआ था। आज वो अपने महरम के साथ बाहर की खुली हवा में मौजूद थी। एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। कितना खुशकुन एहसास था ना उसके लिए ये। व्लॉग बनाते उसके पास से किश्वा की गाड़ी गुजरी, मगर हैरान कुन बात तो ये थी कि उसके पास से एक मर्दाना वजूद भी गुजरा था, जो बहुत ही तेज़ी से उसके साथ होता निकलता चला गया था। जो था वो तमन्ना जतोई मर के भी नहीं सोचना चाह रही थी उसके बारे में। अपने शक को ख़त्म करने की खातिर वो ऊपर भी नहीं जा सकती थी। हमेशा की तरह उसका रुख दाजी के कमरे की तरफ था। तकरीबन चंद मिनट पहले ही उसे होश आया था। खुद को अंधेरे कमरे में बंद देखकर दिल दहल गया। वो तो शैरी के साथ उसके घर उसके माँ बाप से मिलने जा रही थी ना, तो फिर ये सब क्या। ज़मीन पर से उठने की कोशिश की तो दर्द की एक लहर पूरे वजूद में फैल गई। शैरी शैरी कहाँ हो? शहरयार, अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। शहरयार, हुस्ना की आवाज़ रूंधी थी। शहरयार, मगर कोई जवाब नहीं। हुस्ना को अब खौफ आने लगा। यकदम हवा में फैली गंदी बदबू उसके नथनों से टकराई। दरवाज़ा खुला, कमरे में तेज़ रोशनी फैली। आंखें उस तेज़ रोशनी की ताब न लाते हुए बंद हुई थी जब एक साथ 4 लड़कों को घसीटते एक औरत अंदर लाई। मेरे से बचकर भागोगी? ताराबाई से बचकर? हाथ में पकड़े हंटर को बिना रोके चारों पर बरसाने लगी। ये ताराबाई का कोठा है। यहाँ पर जो लड़की आती है वो फिर कफन पहन कर ही निकलती है। हुस्ना की आंखें उबल पड़ी। वो किस जगह मौजूद थी? कोई खानदानी लड़की जिस जगह का नाम लेते 1000 बार सोचेगी। आज वो उन बदनाम गलियों में मौजूद थी। उसकी रूह फना हुई। ताराबाई उन लड़कियों से फारिग होकर उसकी तरफ बढ़ी। नाम नाम क्या है? नाम बता। जबड़ों से थामे वो सख्त लहजे में उससे पूछ रही थी। मुझे जाने दो। फंसे होंठों से घुटी घुटी सी आवाज निकली। घर जाना है। उस सांड सी औरत ने चेहरे पर मसनूई अफसुर्दगी तारी करके पूछा। हाँ हाँ, दर्द से सर इस बात में हिलाती कांपती उस सफाक औरत के सामने हाथ फैला गई। चटाख चटाख चटाख, पै दर पै 4-5 थप्पड़ों को बर्दाश्त ना करते वो नीचे गिरी थी जमीन पर। गाल सूज कर लाल हो गए थे, जबकि बायां गाल अंदर से दांत लगने की वजह से फट गया था। पूरे मुंह में खून का जायका महसूस किए वो बुरी तरह से उसे कह आई थी। वो उल्टी करती बेहाल हुई। ताराबाई ने तशवीश से उसे देखा। आह, कहीं वो खराब माल तो नहीं दे गया? एकदम नया पीस मांगा था मैंने, पैसे भी नए पीस के लेकर गया था। ताराबाई को अपने पैसों की फिक्र सताई। कल्लू, ओए सांड, फोन मिला उस छोकरे को। हील की नोक से उस लड़की के झुके मुंह पर मारती ताराबाई उठी थी। रुको, डॉक्टरनी को बुला जाकर। जी भाई। वो सियाद फार्म आदमी सर हिलाता वहां से भागा, जबकि वो झुकी अपने हाथों से ही अपना गला दबा रही थी। नहीं, ये सब कैसे हो गया था उसके साथ? वो चिल्ला उठी थी। आज थकावट से भरपूर दिन गुजरा था। दाऊद तो आते ही सो गया था। दाऊद ने उसका मान रखा था। किश्वा को बहुत अच्छा लगा था। आज जैसे उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी। किश्वा कितने ही लम्हे उसे देखती रही। जब अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस किए वो बुरी तरह चौंकी। यहाँ पर कौन होगा? थूक निकल कर उसने गर्दन मोड़ी। सफ़ेद अबाई में चेहरे को ढांपे खड़ी औरत को देख उसके जिस्म पर लर्जा तारी हुआ। कौन है आप? अल्फाज जुबान पर ही दम तोड़ गए। जब उसके कदम दाऊद की जानिब बढ़े देखे तो किश्वा को जैसे होश आया। क्या कर रही हैं आप? कहाँ ले जा रही हैं दाऊद को? दाऊद? मगर दाऊद गनूदगी में सोई जागी कैफियत के साथ उस औरत के साथ चलता जा रहा था। दाऊद, कहाँ जा रहे हैं दाऊद? वो चीख रही थी। दाऊद मत जाएं दाऊद, मैं मर जाऊंगी दाऊद। चीख चीख कर किश्वा के गले में खराशें पड़ गई थी। दाऊद नहीं। गला बंद होने लगा था उसका, सांस घुटना शुरू हो गया था जब वो ही औरत उसके सामने आई। मत लेकर जाओ दाऊद को, अल्लाह के लिए। किश्वा ने हाथ जोड़े थे। क्यों? क्यों ना लेकर जाएं? मैं दाऊद से मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती इसके बगैर। मोहब्बत नहीं, इश्क करती हूँ मैं इससे। मत दूर करें इससे मुझे। इश्क? जानती हो इश्क क्या है? जो अपनी रुत भुला दे वो है इश्क। फर्श अर्श पर पहुंचा दे वो है इश्क। हकीकी रब की ज़ात से आशना करा दे वो है इश्क। ज़ाते बेनिशां से मंगती रब की बना दे वो है इश्क। तुम ज़मीनी महबूब से मोहब्बत को इश्क कहते हो? इश्क तो रब के करीब कर देता है। ये कैसा इश्क है? ज़रा सी आजमाइश पर हाथ झाड़ कर बैठ जाना, ये इश्क नहीं, खुदगर्जी है। इश्क ला गर्ज है, ला मर्ज है, रब है, सब है इश्क। किश्वा किश्वा किश्वा, क्या हुआ है? दाऊद की परेशान सी आवाज़ सुनकर किश्वा को होश आया। नो, तो वो सब ख्याल था उसका। चेहरा यकदम ही पसीने से तर हुआ, धड़कनें भी सुस्त हो गई।
طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اللہ اللہ، داؤد نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز ادا کرنے جا رہی ہوں۔ ایک دم سے اڑے حواسوں کے ساتھ وہ ہاتھ چھڑوا کر اٹھی تھی۔ تمنا اپنے بستر پر لیٹی اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتی آج شام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہیلو گائز، معذرت لیٹ ہو گئی، مگر میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک گڈ نیوز ہے جو میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر۔ معمول کی طرح اپنا ویلوگ بنا رہی تھی وہ جب کشوا کے ساتھ کوئی تیزی سے اس کے پاس سے گزرا۔ تمنا بھی تھم گئی، ویلوگ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر تب تک جو بھی تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ کہیں عائد زید تو نہیں؟ وہ لوگ تو کوچنگ میں ہوتے ہیں اس وقت۔ تو انصر نہیں تھا۔ تو کہیں داؤد؟ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ تمام سوچوں کو پسے پوش ڈال کر وہ آنکھیں موند گئی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات کے کھانے پر سبھی بچے غائب تھے۔ سوریا بیگم آج اسلام آباد سے لوٹی تھی تو رات کے کھانے پر خاصا اہتمام کیا گیا تھا۔ فائزہ جتوئی کو داجی کے فیصلے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فائزہ اور خمسہ جتوئی بھی خوش تھیں۔ داجی نے فیصلہ کیا تھا کہ آج ہی انصر سے بات کر کے دونوں کی منگنی کر دی جائے۔ سب بچے کہاں ہیں داجی؟ نشستیں خالی دیکھ کر استفسار کیا۔ میری حسنہ پڑھ رہی ہوگی، یونیورسٹی سے آ کر اس کے امتحان ہونے والے ہیں نا۔ عائد اور زید کا بھی کوچنگ سے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تمنا کی طبیعت کچھ ناساز ہے تو باقی انصر اپنے کمرے میں ہے، اسے بلا لاتی ہوں۔ فائزہ بیگم کے بعد خمسہ بیگم نے اپنی دیورانی کو مصروف سے انداز میں کہا۔ بس باقی میری کشوا، کیا وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے؟ سوریا بیگم نے داجی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں بھابھی، کشوا آتی ہے نیچے اپنے اور داؤد کے لیے کھانا ڈال کر وہ چلی جاتی ہے۔ ہم نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ فائزہ جتوئی نے فوراً بات سنبھالی۔ آپ لگا دیں کھانا بھابھی، میں دونوں کو بلا لاتی ہوں۔ سوریا جتوئی خود ہی اپنی نشست سے اٹھ کر اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ انصر، خمسہ جتوئی نے بہت پیار سے بستر پر لیٹے اپنے خوبرو بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے جگایا تھا۔ مما، وہ فوراً اٹھ کر ان کا ہاتھ تھام گیا۔ مما مجھے بلا لیتی۔ کوئی بات نہیں میری جان، آ جاؤ، ڈنر تیار ہے، کھا لو۔ اچھا مما آپ چلے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ان کا ہاتھ چوم کر وہ بستر سے اٹھا جبکہ خمسہ بیگم کے قدم اب حسنہ کے کمرے کی جانب تھے۔